पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, अब सुने फिर, मैं आपको 2 सिनेरियोज अब बना के देता हूं, ठीक है। सिनेरियो 1, एक क्वेश्चन 1, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 3.5। इसका क्या मतलब होगा? असल में 3 और 4 के दरमियान मैं एक एग्जाम्पल डालना चाह रहा था, ठीक है। एग्जाम्पल 3.5, ये 3 है ना, ये 4 है, इसके दरमियान में, ठीक है। एग्जाम्पल लिखें जी। बल्कि एग्जाम्पल 3.5 में 2 सिनेरियोज बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले पूरी अंग्रेजी लिखकर गुड्स जो बेची हैं वो कितनी हैं? 100 रुपए की, ठीक है। इसके अगेंस्ट जाहिर है कैश जो होगा, यहीं में ना बना ही लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। यहीं पे बनाता हूं, गुड्स 100 रुपए की और कैश 10 रुपए का, जो सेलर टू कस्टमर। तो एग्जाम्पल 3.5 हमने कंस्ट्रक्ट की। इसमें पहला सिनेरियो है सेलर हमारा ज़िया भाई और कस्टमर। गुड्स का रुख ये गुड्स, तो इनका कैश इधर आएगा, कैश 100 रुपया, ठीक है जी। लेकिन प्रॉब्लम चाइल्ड कौन सा है आज? वो 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए आंदे जाओ थे खांदे जाओ, 10 रुपए, वो 10 रुपए जो सेलर से कस्टमर की तरफ तीर का रुख है, ये प्रॉब्लम चाइल्ड। तो कैश 10। अब अज्यूमिंग 1 जनवरी को ये सब कुछ हो गया, ठीक है। तो 1 जनवरी को, 1 जनवरी लेट से 2024 को आपका ये सारा मामला हो गया। तो आपने आज क्या एंट्री पास की? आपने एंट्री पास की कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट और 100 माइनस 10 नजर आ रहा है? 90 थे 90। ये मैंने एग्जाम्पल लिखी नहीं, वो इतनी लंबी अंग्रेजी कौन लिखे, फलाना कोई भी चीज बिकवा लेना सेलर से, ठीक है। डेट मैंने लिख दी। अब एक और एग्जाम्पल 3.6 आ गई। वो कम पड़ गई हैं जो इधर आ गए हैं। मैंने कहा जरा ट्रांजिशन देख लो ना, ठीक है, वो अगली चीज फिर एकदम से परेशान ना करे, ठीक है। लें जी, काम वही है, सेलर है और कस्टमर है, मर है, कस्टमर है। गुड्स 100 रुपए की डिलीवर की और कैश आना था, लेकिन पहले 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 कस्टमर ने कहा, जलाल सन वालों ने, कौन था ये, अलफता वालों ने कहा भाईजान चादरें बाद में भेजना, पहले हमें पैसे दो, हम अलमारी बनाएंगे तो उसमें लगाएंगे। अब असल कहानी ये है जहां पे टेस्टिंग, लेकिन इससे भी आगे का काम है। फिलहाल ये भी वो स्टेप नहीं है जो अगले सवाल में, इसलिए मैंने यहां पे रोका आपको, ठीक है। अब मामला क्या हुआ है जी? मामला ये हुआ है ये कि अभी 1 जनवरी को, 1 जनवरी को ये कैश जो है ये पे हो रहा है, कितना? 10। और उसके बाद कोई और दिन, लेट से 31 जनवरी को, एक महीने बाद, 31 जनवरी तरह मिक्स ना हो जाए कि नहीं होगा, 28, 2 महीने काम चलता रहा। 28 फरवरी को उन्होंने कहा जी ठीक है, 28 फरवरी को उन्होंने कहा जी चीजें भिजवा दें, हम पैसे पेमेंट लगवा रहे हैं भाई, ज़िया कहते हैं ना ऐसे, भाई पेमेंट लगवा रहे हैं, आप चादरें भिजवा दें। कॉन्ट्रैक्ट तो पहले हुआ था, तो वहां से चादरें वो डिस्पैच कर देगा और ये यहां से इसके अकाउंट में पैसे भेज देंगे। लेकिन ये सब कब हो रहा है? हाँ, सब कब?
सब कब हो रहा है, ये सब कब हो रहा है, ये 28 को। अब इस यकम वाली मुसीबत का क्या करें, इस यकम वाली मुसीबत का क्या करें, क्योंकि ये दोनों काम तो हमारी एग्जांपल कह रही है गुड्स 28 को जानी है 100 की, पूरे 100 की, और इनका पूरा कैश अब वो रिसीव कर लेगा। अब मेरा सवाल, यकम जनवरी 2024 नू की करिए, कैश तो जिया ने, जिया सेलर है ना, कैश तो जिया ने बेटा जी पे कर दिया, कितना 10 पुत्र 10। अब कैश तो पे हो गया, किसे डेबिट करें, सेल को, सेल को डेबिट करें, सेल तो हुई नहीं अभी, सेल तो डिलीवरी ऑफ गुड्स के साथ है, ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। तो फिर एक ऐसा खर्चा कह लें जो पहले पे कर दिया, नाम कोई भी रख सकते हैं, भाई ने कहा प्रीपेड रख दें, लास्ट टाइम भी बच्चों ने प्रीपेड ही कहा था, ठीक है, तो हम इसका नाम रख देंगे प्रीपेड डेबिट, प्रीपेड, कोई प्रीपेड है, प्रीपेड डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है, प्रीपेड डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है जी। ये किस दिन, जिस दिन जिया ने ये पेमेंट की, तो एक प्री पेमेंट रिकॉर्ड कर ली। अब जिस दिन 2 महीने बाद जब उन्होंने कहा जी ओके, ग्रीन सिग्नल दे दिया जी, अलमारियां सेट हो गई, सब कुछ ओके होगा, हमारी दुकान में सेटिंग सारी सही हो गई, तो 2 फरवरी 24 को जिस दिन जिया ने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई की है ना जी, उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा। एक मिनट, मेरे पीछे क्यों आए, मैंने कहा था आए, खुद से ही चलते फिरते हैं आप लोग, ठीक है जी। कैश आपने फुल रिकॉर्ड करना है, कैश क्या करना है जी, हमेशा फुल। कितना कैश रिसीव हुआ है, 100, इस 100 को रिकॉर्ड किया आपने, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने प्री पेमेंट को खत्म करना है, प्री पेमेंट क्रेडिट 10 से, और बैलेंसिंग क्या निकाल लिया करना है आपने, रेवेन्यू कितना 90, ठीक है। ये बात समझ आई, असल में ये समझाना था क्योंकि अगले सवाल में इससे भी अगली बात है। वो बात ये है कि इस तरह से इकट्ठी नहीं सारी गुड्स डिलीवर हो रही, टोटे टोटे करके हो रही हैं। तो जब टोटे टोटे करके हो रही हैं तो सेल भी टोटे टोटे करके खाई जाएगी और प्री पेमेंट भी टोटे टोटे करके खत्म होगी, और बीच में ईयर एंड भी आ सकता है। अकाउंटिंग इसलिए सीख रहे हैं, ठीक है, इसको तसल्ली से देखें, समझ आया। तो भाई स्टेप बाय स्टेप होता है ना, अगे ना टुरया करो, मैं तुहानू कहना वा, एक जगह पैर तो पक्के कर लो, फिर आगे चल पड़ता है बंदा, बुनियाद पक्की करो, आगे तो अभी असल सवाल भी शुरू होने। अब आते हैं हम अपनी एग्जाम्पल नंबर 4, ये आखिरी कॉन्सेप्ट है बस, एग्जाम्पल 4 के बाद छुट्टी, मतलब इसकी, उसके बाद प्रोविजन शुरू करते हैं, ठीक है, थोड़ा चेंज हो जाएगा ना जैका। लें जी, अब पढ़ें सवाल। नहीं जी कोई नहीं है, बंद हो गई है, पता है बंद हो गई है, फिर कभी अब देखते हैं, कोशिश करते हैं कोई एप्लीकेशन देते हैं। एन एंटिटी एंटर्ड इनटू अ 1 year कॉन्ट्रैक्ट टू सेल गुड्स टू कस्टमर्स, 1 year कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज अ लार्ज ग्लोबल चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स, द कस्टमर वही चेन ऑफ स्टोर्स, ठीक है। हम तो एंटिटी, हम तो सेलर होते हैं ना, हम आजकल तो सेलर बने हुए हैं ना, इस स्टैंडर्ड में हम सेलर हैं, ठीक है। तो एंटिटी जो है, कस्टमर जो है उसके साथ एंटिटी ने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया है कि आपको पूरे साल गुड्स भेजेंगे, ठीक है जी। अब मैंने जो 3.5 और 3.6 जबरदस्ती बीच में बनाई है ना, 2 एग्जांपल्स, वो इसलिए बनाई हैं ताकि एक पहली बात, एक ही दिन सारा कुछ हो गया है, सब कुछ यकम जनवरी को ये गुड्स भी हम लेकर गए थे साथ, यकम जनवरी को ही रिसीवल भी नहीं बनाया, कैश आ गया, और यकम जनवरी को ही हमने ये भी कर दिया, ये तो सेम डेट रख ली। इसमें मैंने क्या कहा, आपका ये जो कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर है, ये अगर पहले हो जाए तो क्या करें, तुमने कहा प्री पेमेंट कर लें, और फिर जिस दिन गुड्स डिलीवर करें उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। तो फिर पहला काम क्या करें, कैश को हमेशा, ये फुल पक्का रट्टा लगा ले, मुश्किल से मुश्किल सवाल हो जाएगा, क्या कैश को फुल पे, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया है ना। अब ये तरीके का रट्टा लगा लिया करें थोड़ा सा, उससे फायदा होता है।
कैश फुल पे रिकॉर्ड करेंगे, जो कैश रिसीव हुआ वो कैश फुल, जितना रिसीव हुआ जाहिर है वो फुल पे रिकॉर्ड करेंगे, प्री पेमेंट को उल्टा देंगे और बैलेंसिंग फिगर रेवेन्यू। ठीक है, सही है। अब आते हैं असल सवाल की तरफ, जिसकी तैयारियां चल रही थी आधे पौने घंटे से। कस्टमर कमिट्स टू बाय एट लीस्ट 15 मिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रिक्वायर्स सेलर टू मेक, सेलर को कह रहे हैं टू मेक अ नॉन रिफंडेबल पेमेंट ऑफ 1.5 टू कस्टमर एट इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्री पेमेंट हो गई ना। आज कॉन्ट्रैक्ट यकम जनवरी 8 को हो रहा है और आज खड़े होकर कह रहे हैं, सेलर और कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कस्टमर कह रहा है मैं 15 मिलियन की चीजें खरीदूंगा लेकिन आज ही तुम एडवांस में मुझे 1.5 मिलियन पे करो। क्यों जी? फॉर चेंजेस इट नीड्स टू मेक टू इट्स शेल्विंग फॉर टू अकोमोडेट एंटिटीज प्रोडक्ट। ठीक है, आगे ना पढ़ो फिलहाल। अभी फिलहाल मैंने आपको क्या बताया कि सेलर और कस्टमर हैं। ठीक है, अच्छा असल में ना ये छोटी सी वर्किंग किया करेंगे, इसी शक्ल में कर लेंगे। ठीक है, ये मैं बता देता हूं शक्ल। ठीक है, तो सेलर है और कस्टमर है, 15 मिलियन की गुड्स तो जाएंगी, जब जाएंगी फिलहाल ना गुड्स गई हैं ना उनका कैश आया है, बल्कि वो क्या कह रहा है, यकम जनवरी 2008 पर ही आज ही क्या कर दो, आज ही क्या कर दो, x 8 है, 1.5 मिलियन का कैश, इसका रुख ये है, ये कैश 1.5 मिलियन जो है ये जो है वो पे कर दो एडवांस में आज। ये किस दिन है जनाब? यकम जनवरी। अब ये लाल वो लाल है जिसने आपकी सेल को खा जाना है, ये लाल वो लाल है जिसने आपकी सेल को कंगाल कर देना है, शेर नहीं बना, चस नहीं आई। ये लाल वो लाल है जिसने आपकी सेल को खा जाना, ये लाल वो लाल है जिसने आपकी सेल को खा जाना, ये लाल वो लाल है जिसने आपकी सेल को खा जाना है, ये लाल वो लाल है अल्टीमेटली जिसने आपकी सेल को खा लेना है। ठीक है, तो ये लाल वो लाल है जिसने आपकी सेल को खा जाना है। ठीक है, अब मामला ये हुआ कि ये यकम जनवरी को हो गया काम, तो पहली एंट्री तो आपने ये कर ली। ठीक है, क्या हुआ, यकम जनवरी को एंट्रीज मांगी हुई है, जरा देखो जरा एंट्रीज है ना। हाँ, तो यकम जनवरी 2008 पर आपने एंट्री पास की, प्रीपेड डेबिट, प्री पेमेंट प्रीपेड जो भी लिखने, प्रीपेड डेबिट और कैश क्रेडिट। मिस्टर सेलर ने क्या कर दिया, 1.5 मिलियन से ये एंट्री पास कर ली। ठीक है जी। अब अगर एक नसना आया करो पीछे मेरे, अगर ये सिचुएशन हो जाए यानी जितनी सेल्स हैं सारी 15 की सेल, 15 मिलियन की सेल इकट्ठी हो जाती, तो क्या एंट्री होती, जिस दिन होती उस दिन एंट्री करते, प्री पेमेंट को पहले कैश फुल पे लेते 15, प्री पेमेंट और फिर रेवेन्यू बैलेंसिंग, तो खाया जाता खुद ब खुद। लेकिन हाय हाय, दो ऑप्शंस हैं, नहीं एक ही है। बाय 30 जून 8 पर 6 मिलियन की गुड्स इनवॉइस हो गई, तो इसका मतलब 30 जून 8 पे सारी सेल भी नहीं हुई, तो फिर सारी सेल का खाया जाना भी नहीं हो सका। तो ऐसी सूरत के अंदर जब कभी आपकी, जो कि असल में सवाल होना चाहिए वो ऐसा है, ठीक है, जब कभी आपकी सेल ऐसे टुकड़ों में हो तो आपने परसेंटेज निकाल कर रख लेनी है इस सेल की, इस लाल की क्या कर लें, परसेंटेज। ठीक है, इसकी परसेंटेज क्या है, 1.5 15 मिलियन का कितने परसेंट है? इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब यह है कि जब कभी भी सेल होनी है उसका 10% खाया जाना है। अगर यह सेल इकट्ठी हो जाए तो सारा 10% कितना बनता है 15 मिलियन का, 1.5, वो सारा खाया जाएगा। और अगर ये सेल आहिस्ता आहिस्ता करके हो तो जितनी सेल की अमाउंट होगी उसका 10% खाया जाना है, उसका 10% खाया जाना है। ठीक है, अब ये मैं लिख देता हूं, ये क्या है कि 10% से सेल
खाई जाएगी। अब सिंपल हो गया काम कि सेल अगर इकट्ठी है तो सारी खाई जाएगी, और सेल अगर आहिस्ता आहिस्ता होगी तो जब कभी सेल होनी है उससे 10% खाया जाना है। ठीक है, अब यहां पे हम पहुंच चुके हैं जी। पहली एंट्री तो कर ली थी ना, 30 जून 2008 पे 6 मिलियन की गुड्स इनवॉइस कर दी। 6 मिलियन की गुड्स क्या कर दी? इनवॉइस कर दी। ये है वो कैश, ये कैश भी आ गया ना फिर। ठीक है, कैश होगा, ये फुल वाली अमाउंट है। ठीक है, तो 30 जून पर, 30 जून 2008 पर, हाँ जी, कैश किस पे रिकॉर्ड करोगे? कैश किस पे रिकॉर्ड करोगे? फुल। कैश किस पे रिकॉर्ड करोगे? फुल। तो मैंने ब्लैक से लिखा था, खैर चलें, कैसे किया ना वो देखो। कैश रिकॉर्ड किया आपने फुल से, कितना? 6। अब प्रीपेड को क्रेडिट करना है, ऐसे ही है। अब मुझे बताओ क्या सारी सेल हो गई? नहीं ना। तो जितना कैश आया है इतने के बराबर सेल कर चुके हो ना, तो इसका 10% खाया जाना है। तो स्टेप 2 में क्या करोगे? इसी 6 का 10% लोगे, कितना आया? 0.6। और रेवेन्यू को क्या किया करोगे? अब बेटा मैंने यहां पहुंचाना था और तुम घंटा पहले कह रहे थे, ये बात पहले बता दें। पिछली से पिछले अटेम्प्ट का जो आपको सवाल दूंगा ना पर्चा, उसके अंदर भी ये सवाल है, मेरे ख्याल में एक पार्ट है ये वाला। तो ऐसे ही आपने इसी असूल के मुताबिक करना है कि जितने से सेल ने खाया जाना है। ये तो ऐसे ही मैंने किया है, आपकी सिर्फ ये वर्किंग होनी चाहिए। ये छोटी सी वर्किंग आप कर लेंगे, ठीक है, ये छोटी सी वर्किंग आपने करनी है अपने लिए। ठीक है, ये छोटी सी वर्किंग, इसमें आपको पता लग गया कि जो कंसिडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर है वो कितने % बनती है टोटल सेल का। तो बस उस हिसाब से आपने खेलना है। ठीक है, अच्छा, फिर ये जब आ गया, अब सेल चाहे 10 बार हो, आपकी 15 मिलियन की सेल है, 2 हो रही है, फिर कभी 4 की सेल हो रही है, कभी 10 की हो रही है, कभी 1 की हो रही है, जितनी सेल हो रही है वो कैश फुल पे लिख कर उसकी परसेंटेज प्री पेमेंट में निकाल दो जो सेल को खाना है जिसने। इसलिए मैंने वहां से शुरू की है बात, सेल को खाने वाला मामला है। अब वो मामला आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है क्योंकि सेल इकट्ठी नहीं हो रही तो खाने वाला मामला भी इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है, तो अगली सेल कब हुई? 31 दिसंबर पे रिमेनिंग 9 मिलियन गुड्स भी इनवॉइस हो गई, मतलब भेज दी हमने। तो भाईजान 31 दिसंबर को फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ज़िया भाई पूरा हो गया। अब कैश आपने लेना है हमेशा फुल। जो कैश आपको आया वो कितना है? अब 9 मिलियन का कैश है, ठीक है जी, और प्री पेमेंट इसका 10%, जो 9 मिलियन की आपने सेल किया उसका 10% तो खाया जाना है। वो 10% 0.9 है, और रेवेन्यू बैलेंसिंग कितना? 8.1। अब अगर आप गौर फरमाएं तो आपने सेल कितनी रिकॉर्ड की है? 5.4 प्लस 8.1, ये देखो जी, ये टोटल कितना बनता है? 13.5 ही सेल बुक होनी थी क्योंकि 1.5 तो खाया जाना था। तरीका अब ये लगा लिया हमने, सारा काम हो गया। अब ये क्यों जरूरी है इस तरह से? लेट्स से 30 जून ईयर एंड होता तो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता 5.4 और प्री पेमेंट में बकाया बचा पड़ा होता 0.9, बैलेंस शीट में नजर आता। प्रीपेड का नाम कोई भी रख लो, मैंने प्रीपेड रख दिया बस। उधर ही मैं क्या, इधर आओ, बच्चों ने सवाल करना है जी। क्योंकि सेल सारी का 10% खाया जाना है। ये जो हमने खर्चा किया 1.5 मिलियन का, ये क्या सिर्फ पहली सेल के लिए किया है? इसके बाद भी होती रहे तो चलेगा काम, ऐसे देखना पड़ेगा। हाँ, गुड्स क्रेडिट पे होंगी तो बेटा कैश की बजाय डेटर आ जाएगा, फर्क क्या पड़ता है? वो फिर देखेंगे, फिर सवालों के अंदर देखेंगे। फिलहाल ये सिचुएशन समझ आ रही है? ये तो फिर वही गल शुरू करती ना, यहां तक अल्लाह ने पहुंचाया तो आगे भी अल्लाह पहुंचा देंगे, ये तो पक्का करो। अच्छा जी, अब ऐसा है, एक सवाल इसी तरह का और करके सिर्फ बिल्कुल सेम टू सेम जरा आप पक्का कर लें प्लीज, थोड़ा सा मैं भी करता हूं, मैं एग्जाम्पल बनाता हूं, एग्जाम्पल 4A, इसको कर ले, पता क्या, इसको एग्जाम्पल यूं कर लेते हैं ना, इसको एग्जाम्पल 3A अच्छा नहीं लगता, 3.5 और 6, इसको एग्जाम्पल 3A कर लेता हूं मैं जो किताब में थी जी। एग्जाम्पल 3B हो गई, ओके, उसके बाद थोड़ा सा हमने आगे बढ़ाया और ये एग्जाम्पल 3C हो गई। ठीक है, अब एग्जाम्पल 4 ये हो गई और 4B
ए इसको कह देते हैं ना, ये 4A होगी, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 4B आ गई। ये छोटा सा सवाल बना रहा हूं, जल्दी से देखना। क्या नाम है तुम्हारा, क्यों चुप बैठे हो? आज हमारे दोस्त भी नहीं आए, पता है ना, जो हर रोज जाते। हमजा, मिस्टर हमजा परेशान हो गया, सुत्ता प्यासी ना असल। इज अ सेलर। आप तैयारी पकड़ो, ये सवाल आपने करना है, जल्दी करो, मुझे नकदो नकदी बताओ। घर जाके तो पता है फिर आपसे पढ़ा नहीं जाता, तो यहीं पे पढ़ो ना, यहीं कहा हुआ है, यहीं पे पढ़ोगे। ही विल सेल गुड्स ऑफ रुपीज मिलियन ऑन कोई सा यकम जनवरी। ही पेड रुपीज 40 million. He paid rupees 40 million to customer. इतने बड़े पैसे, पर ठीक है, फिगर प्रैक्टिस ही करनी है ना। बाय 31 दिसंबर हमजा sold goods worth rupees 70 million and received full cash. and received, यही वाला full cash, यही 70 कैश, ठीक है। and received full नहीं लिखता है, received कैश, ठीक है। अब यहां पर साल एंड हो गया, ठीक है। तो इस साल के एंड पर साल एंड हो गया बेटा जी, अब क्या करोगे? ये ना असल में आपको किसी एक साल में ला खड़ा करे, फिर तो आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो पहले साल के एंड पे सबसे पहला काम क्या करोगे? वर्किंग, हाँ ये सबसे पहले। अब ये देखो, अब पास पेपर वर्जन ये है, पास पेपर वर्जन ये है, ये सवाल होगा आपका, ठीक है। अंग्रेजी जरा अच्छी होंगी थोड़ी सी, ऐसे एकदम तो ऐसे ही बनता है ना। ये सवाल होगा, स्टेप 1 वर्किंग करेंगे, जिसमें आपने परसेंटेज निकाल देंगे, ठीक है। तो वाई आई एम स्टैंडिंग, आई शुड सिट नाउ बिकॉज प्रोविजन इज कमिंग। प्रोविजन को लास्ट टाइम वाला भी दिया जा सकता है। अच्छा नहीं खैर खत्म है ये, अब ये सिर्फ पक्का कर रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और बस वो एक थ्योरेटिकल वाली चीज रह गई है, वो जो बीच में मैंने छोड़ी है, बाकी ये वाला स्टेप भी सारा हमारा हो गया, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखो। अच्छा जी, अब जबानी करे, चलो नहीं करते जबानी। सेलर है और कस्टमर है, बायर कस्टमर, ठीक है जी। गुड्स जानी है इधर और कैश आना है इधर, ये तो सब चलता ही रहता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हुआ क्या है, यकम जनवरी पर कितने परसेंट है जी? कितना है? ये कैश सेलर टू कस्टमर गया, कितना कैश है? 40, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने कहना है जी 40 से ये सेल खाई जानी है ना, तो मतलब आपने कहा जी 40 डिवाइडेड बाय, सॉरी वर्किंग तो यहां से होनी थी, ये वर्किंग है, पर्चे में सिर्फ ये करना है, ठीक है। 40 बटा टोटल कितनी है? 200 इंटू 100, यानी कि आपकी सेल ने 20% खाया जाए, ठीक है। 20% से सेल, 20% से सेल खाई कबीला खाई जाएगी, खाने वाले हैं ये बस। तुम उसकी सेल की तरफ क्यों देख रहे हो तुम, जब मैंने ये कहा था? हैं खबरदार, मैं मजाक बेशक करता रहूं। अच्छा जी, अब अच्छा जी देखो ना, अब 4:15 तक आपने पढ़ने का जो बोला है, ऐसे तो नहीं भाई, जिसने जाना हो चला जाए 4 बजे, मुझे छेड़े मत प्लीज। यकम जनवरी को तुम जाओगे? बंदा कह ही देता सर आप अपनी दोबारा पूछ दे तो रहने दे, बेशरम आदमी। प्रीपेड डेबिट, और यार तुम लोगों के पेपर हैं, प्लीज थोड़ा ध्यान करो, ऐसे नहीं करना जी। प्रीपेड डेबिट 40 से और 31 दिसंबर तक
31 दिसंबर ईयर एंड हो गया। मैं आपको प्रॉपर अब सवाल करा रहा हूं, चाहे अकेला इसका सवाल आए, चाहे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में इसको डाल के पूछे, तो किसी वक्त भी साल एंड हो सकता है ना, पहले साल में हो सकता है, दूसरे साल में, साल के दरमियान में सारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म हुआ तो वो वाली बात पीछे ज़हन में आई थी, तो मैंने कहा चलो एग्जांपल बना लेते हैं, साथ रिवीजन भी हो जाएगी। अब 31 दिसंबर पे आपने कैश हमेशा फुल लेना है, 70 रिसीव हो गया, और प्रीपेड में से 70 का 20% ये आप क्रेडिट करो और बाकी रेवेन्यू में डाल दो, बैलेंसिंग कितना 56। अच्छा अब देखो जी 56 आ गया, हाँ हाँ हाँ। अच्छा इधर देखो भाई, ये तो हो गया ना पहला साल, तो अगर मैं पीएनएल की बात करूं तो 2000 ईयर 1 जो मेरा चल रहा है, साल मैंने नहीं लिखा था, तो ईयर 1 में मेरा रेवेन्यू क्या आएगा, रेवेन्यू आएगा 56, बस और कुछ नहीं, और हमें नहीं पता कि मामला क्या चल रहा है, ठीक है, तो सही है। हाँ वो जो दरमियान में कहानी थी वो तो प्री पेमेंट के अंदर पड़ी होगी, तो ये हमारी कहानी ईयर 1 पे, और ये बैलेंस शीट के अंदर भी बता दो एंड के ऊपर जी प्रीपेड आएगा ईयर 1 के एंड पर, और ये जी स्टूडेंट विच ना रोक क्या करो, मैं एक मिनट लिख लूँ ज़रा, करंट एसेट्स में लिखूंगा मैं, ये करंट एसेट्स में प्रीपेड, अब आया था प्रीपेड कितना 40, ये ईयर 1 में 40, और इसमें से 14, ये 40 डेबिट हुआ था और 14 क्रेडिट हो गया, ठीक है, तो बाकी कितना बचा पड़ा है 26, ये आपकी बैलेंस शीट बन गई, इनकम स्टेटमेंट बन गई। अब किसका सवाल था पूछे, नहीं जो 70, यही तो सिखाया आप, सेल कितनी हुई है, सेल ने 20% खाया जाना है, अब वो प्री पेमेंट में टोटल सेल का 20% पड़ा है, लेकिन हमने सेल का 20%, जब अल्टीमेटली भाई यही काम, टोटल सेल जब होगी तो टोटल सेल का 20%, हर बार जो सेल का 20% खिलाते जाओ तो एंड पे जाके सारी सेल का टोटल 20% खाया जाएगा, और वही तो प्री पेमेंट में पड़ा है। यही तो असल बात है याद रखने वाली, जो सिखा रहा हूं बार बार, परसेंटेज किस पे लगेगी, सेल की, सेल ने खाया जाना है, सेल ने खाया जाना है, ये कोई सेल है, सेल कितनी है 15, अभी कितनी हुई 6, तो इसने 10% खाया जाना है, फिर कितनी हुई 9, इसने 10% खाया जाना है, यही तो याद रखने की बात है, यही तो असल में ट्रिक है। वो प्री पेमेंट वाली गड़बड़ तो होती है, पहली बार मेरे ज़हन में भी आई जब मैं स्टैंडर्ड पढ़ रहा था। अच्छा हाँ हाँ, तो ऐसे ही होता है, बंदा कहता है नहीं, फिर वो अच्छा सॉरी सेल ने खाया जाना है। अब लो जी अगला साल आता है और बाकी की चीज़ें भी डिलीवर हो जाती हैं, ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल नंबर 4C बना लेते हैं हम, ठीक है जी। अब आपको इनमें से कोई एक सवाल में कोई एक साल हो सकता है आपका, और कोई एक रिक्वायरमेंट हो सकती है, एंट्री कह सकता है वो, अच्छा एंट्री आपसे नहीं कहता, आपसे कहता है एंट्री गलत ये कर दी है, वो कह सकता है आपसे, वो फाइनल अकाउंट्स के अंदर ये सवाल कह सकता है, इसके एक्सट्रैक्ट्स बनवा सकता है, ये सारा कुछ इसमें हो सकता है, बड़ा ही कीमती सवाल है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर सेल इज रुपीज, अभी भी पूरी ना करवाओ, 130 मिलियन, उससे आगे मैं नहीं जाना, लेकिन बस ठीक है, आप वो भाई ने कहा था ना कि अगर 10 साल तक चलना है तो ठीक है चली जाएगा, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट की कोई उम्र तो होगी ना, कोई मियाद तो होगी ना, तो वो साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 10 साल का है, वो सामने होगी ना आपके पास। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट लेट से हमारा 3 साल का था, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा नहीं हुआ, अभी देखो ना कितनी सेल की थी 70, अच्छा पूरी हो गई है, हो गई है, ना हो तो ऐसे ही चलता जाएगा, तीसरे साल में चला जाए, चौथे में चला जाए, जब तक वो हो ना, ठीक है, चलाई रखना है। 70 की फिर करें, फिर वो अगला साल आप कहोगे बना दें, ठीक है, बस आप कर लेना, समझ गए हो। अब भाई अगले साल आपको डायरेक्ट आंसर पे आना है, और आप खड़े हैं 31 दिसंबर पे, और 31 दिसंबर पे जाके आपने कैश रिकॉर्ड किया फुल, कितना जी 130 रुपए का कैश आ गया जी, ठीक है, तो कैश 130 पे रिकॉर्ड किया, और सेल कितनी हुई है, सेल 130 की हुई है, लेकिन इसका 20% खाया जाएगा,
तो बाकी फिर सेल है आपकी, रेवेन्यू बैलेंसिंग कितना 104। ठीक है जी। अब नहीं, बैलेंस शीट में क्या छोड़ना है, अब हमने सब कॉन्ट्रैक्ट खत्म करा दिया। अगर भाई ने फिर 70 की कराई होती तो फिर इनकी बैलेंस शीट में दूसरे साल में प्री पेमेंट होती, फिर तीसरे साल में खत्म हो जाता, चौथे में, 10वें में, 50वें में, 500 साल पे ले जाओ कॉन्ट्रैक्ट, मुझे क्या, घर पे करना है लेकिन ऐसे काम जी नहीं होती ना बेटा। कॉन्ट्रैक्ट कोई चीज होती है ना, 200 मिलियन का, देखो ना, हमजा सेलर है जिसने 200 मिलियन की चीजें बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, तो इससे ऊपर कैसे हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट है ना। अगर चेंज हो तो बेटा वो मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो अलग पढ़नी है। अच्छा, रेवेन्यू में ईयर टू को अगर देखें तो रेवेन्यू के अंदर 104 का रेवेन्यू आएगा और प्रीपेड खत्म हो जाएगा। 26 तुम इधर क्या कर रहे हो, हमारी जगह तो ये बनती है। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, जीरो। कैसे जीरो हुआ जी, ईयर टू के अंदर आपका रिमेनिंग 26 था, वो 26 खत्म हो गया, कहानी खत्म। ये जनाब आपका कॉन्सेप्ट था, मेरे हिसाब से अब ओवर हुआ। नजर आ रहा है, तस्वीर में आ जाएगा नजर सवाल। चलें जी, अब प्रोविजन की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं 4 बजे छुट्टी दूंगा, लेकिन फिर होमवर्क करना पड़ेगा। एक सवाल ऑप्शन है, उधर ही रखें भाई, तस्वीर खींचनी है बच्चों ने। नहीं, एक तो हाँ करनी पड़ेगी ना बेटा, तो हाँ करनी पड़ेगी आपको, या फिर हाँ करनी पड़ेगी आपको, एक तरफ तो हाँ करनी पड़ेगी। होमवर्क दे दूं, वही जो प्रोविजन पढ़ाऊंगा, वही प्रोविजन को अप्लाई करने का एक आधा सवाल होगा। कोई लेक्चर से याद आया, ये का लेक्चर तैयार करके देना था, जरा पॉज करो जी बेटा। आइए, इसको मैं जरा ब्रेक लगा रहा हूं अब, क्योंकि अब फिर नई कोई चीज है। बहरहाल 1 मिनट जरा ये देखें हमने पढ़ क्या लिया। ओहो, ये देख तो लें कि देखो पता है हमने कितना पढ़ा है। इधर देखो, एंटी मस्ट कंसिडर द इफेक्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, वेरिएबल कंसिडरेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइन, अगर एग्जिस्टेंस है तो देख लो, फिर नॉन कैश कंसिडरेशन, फिर कंसिडरेशन पेबल बाय सेलर टू कस्टमर। ठीक है, तो आपने इसको रीड ओनली तो करके आना है ना, फिर मैं आपको काटा वाटा करा दूंगा जो करना होगा। ठीक है, ये हमने सारा ही पढ़ लिया है, रीड ओनली, सिर्फ रीड ओनली करना है, सिर्फ इसको भी आपने छोड़ना है। ये अभी पेंडिंग है, ये मैंने नहीं करवाया। ये थ्योरेटिकल सा कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकली तो आता नहीं है, लेकिन पढ़ा दूंगा। अब लिखा हुआ जो है, इतना ही लिखा हुआ है आके अपनी किताब में, ये फाइनल में जाके टेस्ट होता है। फिर ये सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, फिर नॉन कैश कंसीडरेशन, फिर कंसीडरेशन पेबल बाय सेलर टू। तो इनकी ना अंग्रेजियां आपने पढ़ के आनी है, फिर मैं इनको शॉर्ट कर दूंगा, मैं पढ़ा नहीं रहा। ठीक है, इसके बाद देखो अगला स्टेप शुरू हो गया। तो ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन करना हमारा स्टेप 3 था, ये मुकम्मल है यहाँ पे मेरी तरफ से। ऐसे ही स्टेप 4 भी मुकम्मल है, क्योंकि उसकी एलोकेशन थी, वो तो हमने एंड तक कर लिया। उसके अंदर जो छोटी मोटी चीजें वो देख लेंगे। तो मेन स्टेप अब जो रहता है वो 5 है। 1 में मॉडिफिकेशन और कम्बिनेशन रहता है, कल इंशाल्लाह उसकी तरफ जाएंगे। और उसके बाद 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है वो भी। तो बेसिकली तकरीबन 2 स्टेप्स बिल्कुल पूरे हो गए हैं, और बाकियों में हमने सीधा सीधा चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, तो इसको ज़रा कोशिश कीजिएगा, ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन करने वाले जो 2, 3, 4, 5, 6 सफ़े बनते हैं, एग्जाम्पल्स आपने कर ली हैं, जो नहीं की तो जस्ट उनको रीड कीजिएगा। एक बार रीड कर लेना है तसल्ली के लिए, बाकी मैं तो फिर कराऊंगा ही रीड। IAS 1037। अच्छा, एक एग्जाम्पल थी 14, उसके बाद 14A थी जो हमने पेंडिंग की थी। जरा बताओ वो कौन से सफ़े पे है? वो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट वाली बातें चल रही थी जब। पे 334 पे आपकी एग्जाम्पल नंबर 14A है। ठीक है जी, बस उधर से ना किताब से ना देखें, मैं इधर दिखा रहा हूं ना आपको, ये देखें। अच्छा जी, अगर आपको यहां से एग्जाम्पल नज़र आ रही है तो देखने की कोशिश फरमाइए।
नहीं तो 1 मिनट इंतज़ार फरमाइए, अभी ये एग्जाम्पल आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। थक गए हैं आप लोग, क्योंकि दिमाग का काम बड़ा है, ये स्टैंडर्ड ना दिमाग को हिला के रख देता है। मेरे को तो कम से कम हिला देता है, क्योंकि आपको समझाना, फिर कभी कभी ऊँट को रिक्शे में बिठाना बड़ा डर लगता है, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए ना बंदा। अच्छा जी, पेज नंबर 333 पे आए, 222 पे आए। ऑन 29 दिसंबर एग्जाम्पल 13, वैसे ही पिछली की हुई एग्जाम्पल है। हम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट चवल मार बैठे थे, याद है, जिसको मैं फौरन ही अगले दिन पता लगा था कि एक दिन बाद पता लगा था कि कोई फायदा ही नहीं है जो जिस एसेट का हम कर रहे हैं। अब ये 3 साल तक ये पैसे देने थे, तो सवाल आपके जहनों में आया था डिस्काउंटिंग का, सवाल ने खुद ही कह दिया इफेक्ट ऑफ डिस्काउंटिंग इज, मेहरबानी करें इसको ना सोचना, क्योंकि ये आपको 100 लेक्चर्स के बाद किसी लेक्चर में बी पार्ट या इस तरह के किसी काम वक्त कराया जाएगा, उस वक्त सोचना। फिलहाल सवाल में इसने उन्होंने उस वक्त कहा था कि आपकी डिस्काउंटिंग क्या है, इमटेरियल। डिस्काउंटिंग को क्या करो, इग्नोर। भाई अहमद को भी बुला लें, ठीक है, उसे कहें आ जाए ज़रा, भागना है मैंने, 4:15 फिर असर होगी। अगर 4 बजे ख़त्म होगी तो मैं 4:15 घर पढ़नी, और अगर 4:05 हो गए तो फिर 4:15 पे यहीं से छुट्टी होगी, यहीं पे असर होगी और यहीं से मैं जाऊंगा। इट्स डिसाइडेड। अब मैंने कह दिया ना, अब देखते हैं आपको इतना मज़ा आना है इस कॉन्सेप्ट को करते हुए। ओए 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 हुआ। अच्छा सुने, अब आए जनाब 14A में। 14A में कहता है ऑन यकम जनवरी 15 वी एंटर्ड इनटू अ नॉन कैंसेबल लीज फॉर 2 years, एनुअल रेंटल 100 रुपये ईच का एरियर में, और यकम जनवरी 15 पे हमें पता लगा कि लीज एसेट के कोई इस्तेमाल नहीं है, और डिस्काउंट रेट सवाल में दे दिया। उस सवाल और इस सवाल में फ़र्क क्या है? उस सवाल में उसने कहा था डिस्काउंटिंग इमटेरियल है, तफा मारो। इस सवाल में कह रहा है डिस्काउंट रेट हैगा, मतलब संभाले संभाले। अब मामला क्या है? मामला कुछ ऐसे है जी कि प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बनानी है, ऐसा ही है। इसमें ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बना था ना हमारा। भाई देखो ना, आज खड़े होकर आपको नजर आ रहा है कि आपने अगले 3 साल किराए देते रहना, पेनल्टी शनल्टी भी कोई चक्कर नहीं ना, सीधा ही किराया नजर आ रहा है। कितना? 100 रुपए का एक किराया है, तो 300 रुपए के किराए हैं। 2 साल का 200 कर लो, ठीक है, 2 साल किराया है। अब 2 साल किराया देना है, इनफ्लो कोई नहीं है क्योंकि एसेट किसी काम का नहीं है। बिल्कुल ये वाला सवाल है, ये देखें, इनफ्लो सॉरी वेयर है वो नॉन कैंसिलेबल, यही है। अच्छा देखो, इनफ्लो कोई नहीं, आउटफ्लो 9 लाख, और कैंसिल भी नहीं, नॉन कैंसिलेबल लीज है। तो यही है जो किराए थे 900, 300 के 3 किराए थे ना, तो 900 रुपए क्या बन गया? एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उस सवाल में कहा था डिस्काउंटिंग इमटेरियल। आज क्या कह रहा है? डिस्काउंट रेट दे दिया तो मतलब इमटेरियल नहीं है। डिस्काउंट रेट गिवन हो सवाल में तो डिस्काउंटिंग करेंगे उस प्रोविजन की जो 1 साल से बाद में पड़ी हो। जैसे आपकी प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग थी, आप उसको क्या करते थे? डिस्काउंट रेट होता था, आप उसको डिस्काउंट करते थे, नहीं करते थे? बात समझ आ रही है? तो जिस सवाल के अंदर प्रोविजन का सेटल होना 1 साल के बाद नजर आ रहा हो, जो प्रोविजन की लाइफ 1 साल से आगे नजर आ रही हो, और सवाल में डिस्काउंट रेट भी गिवन हो, तो फिर डिस्काउंटिंग करनी है, जो अभी तक आपको नहीं बताया गया। ठीक है, अब कर लेते हैं डिस्काउंटिंग कर लेते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप कि यकम जनवरी 15 पे एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है जी, चंद माई आके बैठ जाओ, किसी वक्त कमांडो एक्शन करना पड़ सकता है। असर का सवाल है असल में। अगर बात 4:05 पे पहुंच गई ना, तो फिर 4:15 तक जाएगी, और अगर 3:55 तक नहीं लग रहा मुझे। अच्छा, 100 रुपये का आउटफ्लो है, 100 रुपये का आउट, ठीक है, 100 रुपये का आउट। सुन लो ना यार, बड़ी आसान सी बात है, सुन लो। अब इनको आपने लेकर आना है इधर, और एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट की एंट्री करनी है। ऑनरस तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आप खड़े हैं यहां पर, और यहां खड़े होकर नजर आ रहा है 2 किराए आपने देने हैं, और इसके बदले में कोई फायदा भी कोई नहीं आना, ठीक है। तो अब आपने यू कर लें, एक वर्किंग कर लें आप, ठीक है, जनरल एंट्रीज में मांगिए ना, आप एक वर्किंग करें, आप लेजर बना लें। अब देखिएगा इधर, बहुत प्यारा लेजर, बड़ा खूबसूरत लेजर अब हम बनाने लगे हैं। प्रोविजन फॉर, पहली दफ़ा ज़िंदगी में
प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का लेजर बन रहा है। सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। अब आप कहो ये काम नहीं करना था, देखो ना कितना ज़रूरी काम था। प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, ये मोबाइल पे लिख के बातें कर रहे हो कैलकुलेटर पे? अच्छा, मैं अकाउंटेंट हो, क्या पता आप लोग कैलकुलेटर पे लिख के बातें कर लेते हो, आप लोगों का क्या एतबार भाई। अच्छा, अब इधर देखो, हाँ जी, अब 1 जनवरी 15 पे आपने एंट्री पास करनी है, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। किस दिन? 1 जनवरी 15 पे। तो ये जो एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट करना है, ये किससे करें? अब 100 रुपया है, सेम किराया सेम है ना, तो क्या कर लें, एनविटी लगा लें। क्या ख्याल है, लगा लें? वैसे तो दूसरा भी हो सकता है, लेकिन चलो 100 इंटू 1 माइनस 1.1, 1 माइनस की जगह जरा हटाना भाई, जरा 1 माइनस 10% है, 1.1 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 1.1, तो आंसर क्या आ गया? 17। तो 174 से आपने एंट्री पास करनी है, एक्सपेंस डेबिट। एंट्री तो आप कर लोगे ना, सोल्यूशन में एंट्री हुई पड़ी है ना, लेजर नहीं होगा, है ना? छोड़ो, आप छोड़ो, देख लो, देखना नहीं देख। तो एंट्री क्या बनी? नहीं देखना, मैं कह रहा हूं एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, पहली एंट्री हो गई। अच्छा, अब ईयर एंड आएगा तो आपको पता है आपकी इस प्रोविजन ने ग्रो करना है, ठीक है, और क्योंकि ये लायबिलिटी होती है ना, ग्रो करेगी तो क्या आएगा? इंटरेस्ट, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2015 पर आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री पास करनी है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 17.17 ही कर लो यार, हाँ ठीक है। तो 17 ये आ गया, ठीक है जी। उसके बाद और तो कुछ नहीं हुआ, प्रोविजन सेटल तो हुई नहीं, तो 31 दिसंबर 15 पे क्लोजिंग जी, कितना? 191, ठीक है जी। नहीं 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 नहीं, किराया पे भी तो हुआ है, किराया पे भी हुआ, यस 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 यस, सालाना किराया था, आई एम सॉरी, ठीक है। तो प्रोविजन में से कितनी पेमेंट हो गई? प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट 100, तो ये सेटलमेंट भी हो रही है। अब कितना बचा? 91। अब ये साल खत्म हो गया, अगले साल में आए, अगले साल में ये क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बना। बस मैं खत्म कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ाता, ठीक है। मैं ये कह दिया था ना, अभी खत्म करता हूँ 2-4 मिनट में, ठीक है। अहमद को बुला लें, ठीक है। अब ज़रा फ्रेश होकर ये पढ़ लो, मैं बोझ नहीं उतारना, ठीक है ना। फ्रेश होकर ये पढ़ोगे तो एक सवाल होमवर्क में होगा, वो करवाना मैंने भी, वो भी खुद ही है। कल 35 से जो लेट होगा उसका सवाल वो ज़ाया हो जाएगा, ठीक है ना। 35 पे जो आ जाए 35 पे, ठीक है ना, सुबह। अच्छा, 91 आ गया, 31 दिसंबर मैं खुद करवाऊंगा, लेकिन आप कम से कम जिनका दिल करे ना वो देख सकते हैं। अच्छा, अब ये भी सोच बनने लगी, जब करा ही देना है इसने तो छोड़ो यार, नहीं खुद करके आइएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट और प्रोविजन डेबिट शुक्र है कंट्रोल जी भी था, कैश क्रेडिट 100 से, और प्रोविजन क्या हो गई जनाब? 31 दिसंबर पे 0 हो गया। बस ये डिस्काउंटिंग है, सब कुछ आपको आता है, सिर्फ बताना होता है कि बेटा आपको पता है। अभी मैंने ये नहीं कहा कि बस, मतलब मुझे कुछ बताने दो, 1-2 बातें, बस 1-2 बातें बस बताने दो। इधर देखो, इधर देखो तो सही, देखो तो सही। मैं बेसिकली क्या कह रहा हूं, प्रोविजन का आपने घर पे ना जब नोट बनाना है तो बहुत सारी प्रोविजंस हैं जो आपने पढ़ रखी हैं, जैसे प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग, प्रोविजन फॉर, ऐसे ही उनका कॉलम बनता जाएगा, जैसे पीपीई का नोट होता था, ठीक है। तो ये प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का कॉलम बना रहा हूं जी जी, 1 मिनट, ये देखो तो सही, ये तोड़ तोड़ के कर रहे हैं, आराम से करो, कोई मसला नहीं। प्रोविजन फॉर, यानी थोड़ा सा समझा फिर थोड़ा सा समझा, ये बोझ भी नहीं पड़ेगा, काम भी होता जाएगा, रिवीजन भी होती जाएंगी, ऐसे, ठीक है ना। प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ही प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग, प्रोविजन फॉर लटरम, प्रोविजन फॉर पटरम, जितनी भी प्रोविजन हो उनको आपने इस तरह से पीपी से नोट बनाते जाने। इसमें आपने 4 चीजें लिखनी हैं, ओपनिंग, फिर एक्सपेंस, अच्छा उसके बाद एक है क्लोजिंग, इसके दरमियान में ना 4 चीजें, मतलब बेसिकली 2 चीजें मैंने और डालनी, जरा रुक जाएं। 2 चीजें कौन कौन सी हैं? एक इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट, ठीक है जी, और सॉरी यूज्ड भी होना चाहिए, मैं बताता हूं इंटरेस्ट, और दूसरा यूज्ड या कैश,
ठीक है। अच्छा, अब ये कल मैंने बहरहाल करवाना है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं आपको, सिर्फ इस सवाल की हद तक समझा दूंगा ना। दरमियान में एक एसेट भी आता है। अब ये क्या होगा, ये बेसिकली ना ये वो प्रोविजन का क्रेडिट है जिसके अगेंस्ट डेबिट एसेट होता है। तो उसके आगे मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख सकता हूं। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग की एंट्री क्या थी, एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। तो जो प्रोविजन क्रेडिट होगी, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट होगी, तो उसके अगेंस्ट डेबिट क्या करूंगा, कोई एक्सपेंस है पीएनएल वाला, कोई इंटरेस्ट है, ये वो एसेट है। ठीक है ना, परेशान नहीं होना, फिलहाल लिख लें, बनाएंगे हम इंशाल्लाह। जो आपको होमवर्क वाला सवाल है उसके अंदर ये सब होना है, तो फिर मैंने कल करवाना ही है। दे दूं सवाल, ये रहने दूं? चलो मैं खुद ही करवाऊंगा, लेकिन इधर देखो। अच्छा चलो आप फिर ये देख लो, बस ये देख लो। इस तरह से सारे आपके बनते चले जाएंगे। अब ये एक चूंकि मेरे सवाल में आ गया है तो मैं इसको दिखाता हूं। ओपनिंग में कुछ नहीं था, ओपनिंग में कुछ भी नहीं था। एक्सपेंस फॉर द ईयर बिल्कुल बना है, ये एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट हुआ था, ऑनरस एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, उसके बाद एसिड कोई नहीं, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट से इसने ग्रो किया, और यूज कितनी हो गई, यूज या कैश, तो क्लोजिंग एंड सो ऑन, ऐसे ही बनता जाएगा। ऐसी प्रोविजन फॉर वारंटी होती है। मिसाल के तौर पे कहता है कि 5 ओपनिंग है, इस साल 15 की मजीद हुई, इस साल एसेट तो इसमें आता नहीं है, इस साल लेट से 12 रुपए की इंटरेस्ट भी नहीं आता, 12 रुपए की यूज हो गई, और क्लोजिंग कितना है, 8, चलो जो भी कहो, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसी बेटा प्रोविजन आपने पढ़ी हुई है, कॉन्सेप्ट आपको है। सिर्फ एक नई चीज ये थी कि प्रोविजन की डिस्काउंटिंग भी की जा सकती है, और दूसरी नई चीज क्या थी, प्रोविजन का नोट ऐसे बनता है। प्रॉपर नोट कल बनाएंगे, अगर कोई करना चाहे वो सवाल ना करें ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने वो करना है ना, IFRS 9 की रिवीजन करनी है, और पास पेपर 1 पिछली अटेम्प्ट का करना है ना, वो इसलिए फिर मैंने आपको आज और कोई होमवर्क नहीं, मैं खुद करवाऊंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।